कणाद ने ध्यान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि वैध ज्ञान की प्रकृति और प्राप्ति के अध्ययन से संबंधित है। उन्होंने प्रमाण वैलिड नॉलेज पर विशेष बल दिया, यह वकाल करते हुए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर खोजी विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए और भ्रम या संदेह जैसे त्रुटियों के स्रोतों से बचा जाना चाहिए। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कणाद के ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। प्रमाण का महत्व। कणाद का मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल प्रत्यक्ष अनुभव या भावनाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैध ज्ञान प्राप्त करने के लिए सटीक और विश्वसनीय तर्कों और अनुमानों का उपयोग किया जाना चाहिए। 4 प्रकार के प्रमाण। कणाद ने प्रमाण के 4 मुख्य प्रकारों की पहचान की। प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन, यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, जैसे कि किसी लाल गुलाब को देखना या किसी गर्म चाय को छूना। अनुमान इन्फरेंस, यह तर्क और निगमन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, जैसे कि धुआं देखने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने कि आग कहीं जल रही है। उपमान एनालॉजी, यह 2 चीजों के बीच समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जैसे कि किसी अज्ञात फूल को गुलाब के समान मानना। शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, यह विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ज्ञान है, जैसे कि किसी शिक्षक से पृथ्वी के गोलाकार होने के बारे में सीखना। त्रुटियों से बचना, कणाद ने ध्यान के रास्ते में भ्रम और संदेह जैसे त्रुटियों के स्रोतों से बचने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तर्क संगत रूप से सोचा जाना चाहिए। ज्ञान का लक्ष्य। कणाद का मानना था कि वैध ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें मोक्ष, मुक्ति या दुख और बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। सत्य का ज्ञान हमें दुनिया के बारे में स्पष्ट समझ देता है और हमें सर्वोच्च आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। आर्षि कणाद के ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत प्राचीन भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने तर्क, साक्ष्य और सत्यापन के महत्व पर जोर देकर वैज्ञानिक और दार्शनिक खोज के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया। आज भी उनके विचार ज्ञान की प्रकृति और प्राप्ति के बारे में हमारे विचारों को आकार देते हैं और हमें महत्वपूर्ण सवाल पूछने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्षि कणाद ने सत्कार कारण नामक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो कारण और प्रभाव के बीच अटूट संबंध को स्थापित करता है। यह सिद्धांत कहता है कि हर घटना के घटित होने का एक विशिष्ट कारण होता है और यह कारण किसी घटना के घटित होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त परिस्थितियों का एक समूह होता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, बल्कि यह उन कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम होती है जो एक साथ मिलकर उस घटना को जन्म देते हैं। यहाँ सत्कार कारण सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। कारण के प्रकार। कणाद ने 4 प्रकार के कारणों की पहचान की। समवाय कारण, मटेरियल कॉज, यह वह पदार्थ है जिससे कोई वस्तु बनती है। उदाहरण के लिए, मिट्टी एक मिट्टी के बर्तन का समवाय कारण है। आसन्न कारण, एफिशिएंट कॉज, यह वह कार्रवाई या घटना है जो किसी अन्य घटना को सीधे जन्म देती है। उदाहरण के लिए, आग का एक लौ को जलाना आसन्न कारण है। निमित्त कारण, फॉर्मल कॉज, यह वह कारक है जो किसी वस्तु को अपना विशिष्ट रूप या गुण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कलाकार की छेनी और हथौड़ा एक मूर्ति के निमित्त कारण हैं। लक्षण कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, यह वह उपकरण या साधन है जिसके माध्यम से कोई कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए, एक चम्मच का उपयोग सूप खाने के लिए लक्षण कारण है। कारणों का सहयोग। सत्कार कारण सिद्धांत यह मानता है कि कारण अकेले काम नहीं करते हैं। किसी घटना के घटित होने के लिए विभिन्न प्रकार के कारणों का एक साथ सहयोग करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, एक मोमबत्ती के जलने के लिए समवाय कारण मोम, आसन्न कारण आग, निमित्त कारण मोमबत्ती का आकार और लक्षण कारण लाइटर या माचिस का एक साथ सहयोग आवश्यक है। कारण और प्रभाव की अनिवार्यता। सत्कार कारण सिद्धांत यह मानता है कि कारण और प्रभाव के बीच का संबंध अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई विशिष्ट कारण मौजूद है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। इस सिद्धांत के अनुसार संयोग या अकस्मात घटनाओं का अस्तित्व नहीं है। कणाद का सत्कार कारण सिद्धांत
वैज्ञानिक खोज के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है और घटनाओं के बीच संबंधों की भविष्यवाणी करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह सिद्धांत आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों द्वारा उपयोग किया जाता है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कारण और प्रभाव का नियम ब्रह्मांड के सभी स्तरों पर कैसे लागू होता है। आर्षि कणाद ने एक सृष्टि विज्ञान का प्रस्ताव रखा जो अनित्यवाद नॉन इटर्नलिज्म के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, यह तर्क देते हुए कि सभी वस्तुएं जिनमें व्यक्तिगत आत्माएं भी शामिल हैं परिवर्तन और अंततः विघटन से गुजरती हैं। ब्रह्मांड का गैर स्थायी स्वभाव। कणाद का मानना था कि ब्रह्मांड किसी स्थिर अपरिवर्तनीय स्थिति में नहीं है, यह निरंतर परिवर्तन और विकास की स्थिति में है। सभी वस्तुएं छोटे से लेकर बड़े तक उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं और अंततः विघटित हो जाती हैं। परमाणुओं का परिवर्तन। कणाद के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु स्वयं अपरिवर्तनीय हैं। हालांकि परमाणु विभिन्न संयोजनों में जुड़कर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं और ये संयोजन परिवर्तन के अधीन हैं। नतीजतन सभी वस्तुएं जिनमें आत्माएं भी शामिल हैं रूप बदल सकती हैं और विघटित हो सकती हैं। कर्मा और पुनर्जन्म। कणाद ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया जो यह मानता है कि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पुनर्जन्म अनित्यवाद के साथ संगत है। जब एक वस्तु का विघटन होता है तो उसके घटक परमाणु अन्य संयोजनों में जुड़कर नए जीवन का निर्माण करते हैं। मोक्ष का लक्ष्य। अनित्यवाद का अर्थ यह नहीं है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कणाद का मानना था कि मोक्ष लिबरेशन जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। अनित्यवाद को समझकर हम दुख के अस्थायी स्वभाव को देख सकते हैं और मोक्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं। आर्षि कणाद का अनित्यवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन में क्रांतिकारी था। इसने उस समय के प्रचलित विचारों को चुनौती दी जिसने ब्रह्मांड को शाश्वत माना था। अनित्यवाद का सिद्धांत हमें दुनिया को बदलते हुए देखने और जीवन में सार्थक कार्यों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। आर्षि कणाद न केवल अपने परमाणु सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि उन्होंने तर्क और विवेक के महत्व पर भी जोर दिया जो दार्शनिक जांच में महत्वपूर्ण उपकरण हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि साक्ष्य आधारित तर्कों और कठोर विश्लेषण के माध्यम से ही सत्य का पता लगाया जा सकता है। आर्षि कणाद के तर्क और विवेक के महत्व पर कुछ प्रमुख बिंदु हैं। तर्क और अनुमान। कणाद ने तर्क और अनुमान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव या भावनाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें तर्कसंगत सोच का उपयोग करके और प्रमाणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। विवेक और विश्लेषण। कणाद ने विवेक और विश्लेषण के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि हमें तर्कों के औपचारिक दोषों और त्रुटियों से सावधान रहना चाहिए और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। साक्ष्य आधारित तर्क। कणाद का मानना था कि सभी दार्शनिक जांच साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने विश्वासों को केवल अंधविश्वास या परंपरा पर आधारित नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और प्रमाण के आधार पर उनका समर्थन करना चाहिए। वैज्ञानिक खोज का आधार। कणाद के तर्क और विवेक पर जोर ने वैज्ञानिक खोज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनके सिद्धांतों ने वैज्ञानिकों को व्यवस्थित रूप से डेटा इकट्ठा करने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए प्रेरित किया। आत्मज्ञान का मार्ग। कणाद ने यह भी माना कि तर्क और विवेक आत्मज्ञान के मार्ग पर महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने तर्क दिया कि भ्रम और तर्कहीन विचारों को दूर करके ही हम सत्य को देख सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कणाद का तर्क और विवेक पर जोर आज भी प्रासंगिक है। यह हमें महत्वपूर्ण सवाल पूछने, सूचना का मूल्यांकन करने और तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सत्य की खोज में और एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रयास में भी मार्गदर्शन देता है। परमाणु सर्वद्रव्यस्य मूलम। अर्थ, परमाणु सभी पदार्थों का मूल है। परमाणु अविनाशी। अर्थ, परमाणु अविनाशी है। परमाणु अनंत काल तक अस्तित्व में रहता है। अर्थ, परमाणु अनंत काल तक अस्तित्व में रहता है।
परमाणु विभिन्न संयोजनों में जुड़कर सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। अर्थ: परमाणु विभिन्न संयोजनों में जुड़कर सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। कनाद के अन्य विचार षड्दर्शन। कनाद ने षड्दर्शन नामक एक दार्शनिक प्रणाली की स्थापना की, जो 6 भारतीय दार्शनिक परंपराओं का एक संग्रह है। इन 6 परंपराओं में वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। प्रामाणिकता। कनाद ने प्रामाणिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो यह मानता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 वैध तरीकों का उपयोग किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, उपमान, एनालॉजी, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। मोक्ष। कनाद ने मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाती है। कनाद का दर्शन भारतीय दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके सिद्धांतों ने कई अन्य दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित किया है और आज भी वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। परमाणुवाद कनाद द्वारा प्रतिपादित एक दार्शनिक सिद्धांत है, जो यह मानता है कि ब्रह्मांड अनगिनत अविनाशी और अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु सभी पदार्थों के मूलभूत निर्माण खंड हैं और कभी नहीं बदलते या क्षय नहीं होते। कनाद के अनुसार परमाणु 3 प्रकार के होते हैं: द्रव्य परमाणु, द्रव्यात्मक परमाणु। ये परमाणु ठोस, द्रव या गैस के रूप में पदार्थ का निर्माण करते हैं। गुण परमाणु, गुणात्मक परमाणु। ये परमाणु पदार्थ के गुणों जैसे रंग, गंध और स्वाद को निर्धारित करते हैं। कर्म परमाणु, क्रियात्मक परमाणु। ये परमाणु पदार्थ की गति और परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें न तो अपनी आंखों से देख सकते हैं और न ही किसी उपकरण से नाप सकते हैं। वे अनंत समय तक अस्तित्व में रहते हैं और विभिन्न संयोजनों में जुड़कर सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। कनाद ने परमाणु सिद्धांत की शुरुआत करते हुए यह सुझाव दिया कि ये कण अविनाशी हैं, जिसका अर्थ है कि वे कभी मरते नहीं हैं या टूटते नहीं हैं। वे अनंत समय तक अस्तित्व में रहते हैं और विभिन्न संयोजनों में जुड़कर सभी प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत प्राचीन भारतीय दर्शन में क्रांतिकारी था और इसने कई अन्य विचारधाराओं को प्रभावित किया। परमाणु सिद्धांत आज भी वैज्ञानिक खोज में प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें पदार्थ के व्यवहार को समझने में मदद करता है और यह हमें ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कनाद एक महान भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की, जो भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख परंपराओं में से एक है। कनाद के दर्शन में परमाणुवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कनाद का मानना था कि ब्रह्मांड अनगिनत अविनाशी और अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। कनाद 1. ब्रह्मांड में 6 अस्तित्व। 2. तर्क से ज्ञान पाओ, रीजनिंग। 3. कारण प्रभाव हमेशा जुड़े। 4. ब्रह्मांड बदलता रहता है। 5. मोक्ष ही लक्ष्य है, लिबरेशन। तो ये था बस इतना ही इस वीडियो में। आप अपने सुझाव कमेंट में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।